1,000 से कम पेंशन पाने वालों की संख्या 36,60,000 है। और रोज़ाना ये लोग बिना न्यूट्रिशन के, बिना मेडिकल फैसिलिटी के रोज़ाना 2-250 लोग मरते हैं। ये बड़ी चिंता का विषय है हमारे देश के लिए, जो देश संस्कृति के नाम पे अपने आप को बड़ा समझता है, हम भी समझते हैं। और वो देश में मातृदेवो भव पितृदेवो भव, ये संस्कृति के देश में माता पिता की कोई इज्जत नहीं है, क्योंकि उनको पेंशन इतनी कम होता है। और इसके लिए हमने पूरे देश में संघर्ष खड़ा किया है। और आज यहाँ पर आकर हमारी 4 डिमांड हम मांग रहे, 7,500 महंगाई भत्ता, मेडिकल फैसिलिटी फॉर द पेंशनर एंड स्पाउस, हायर पेंशन के मामले में जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है उसको एक्यूरेटली लागू किया जाए। और उसके बाद जो जिन्होंने इस स्कीम में जिनको लिया नहीं गया, जो वंचित रहे, जो इसमें नहीं आ सके, उन लोगों को 5,000 रुपये मानधन दिया गया। ये 4 मांगे लेके हम चल रहे हैं। परसों हमारी मंत्री जी से मुलाकात भी की, उन्होंने ये भी हमें गारंटी दी कि हम अपना काम कर रहे हैं, लेकिन ये आश्वासन हमें कई दिनों से मिल रहे हैं। तो हमारा ये हुआ कि अभी इस पर कितना विश्वास रखें, इसलिए हमने मंत्री जी को कहा। उन्होंने कहा भी कि आप क्यों आंदोलन कर रहे हैं? हमने बोला नहीं, अभी तो लोगों की भावना है, आपको बोलना है। जो आप हमसे बोल रहे हैं, कृपा करके आप हमारे मंच पे आइए, वहाँ लोगों से संवाद कीजिए। हम आपका सम्मान सत्कार करने की जिम्मेदारी हमारी है, हम आपका मान नीचे नहीं होने देंगे। वहाँ पे आप आइए, लोगों से बताइए कि आप हमारा काम करने जा रहे हैं। लेट इट कम फ्रॉम हॉर्सेस माउथ। और जब ये आएगा तो लोग शांत हो जाएंगे, नहीं तो लोग शांत होने वाले नहीं है, लोगों में प्रचंड रोष है। सर, पहले भी आप बहुत सारे आंदोलन कर चुके हैं, तो इस बार का जो आंदोलन आप कह रहे हैं कि होने वाला, उसमें ऐसा क्या अलग होगा जो आपको लगता है कि सरकार आपके में फैसला ले रही है? देखिए, आंदोलन करने का मतलब ये होता है कि हमारी जो दबी हुई आवाज़ है वो सरकार तक पहुँचे। नहीं तो यहाँ तक दिल्ली में आने में किसको इंटरेस्ट है? जो बूढ़े लोगों को, उनके पास पैसा नहीं है। यहाँ आने का मतलब ये होता है कि हमको नोटिस करें कि हमारी जो डिमांड्स है, हमारी जो मांगे हैं, सरकार के कानों तक पहुँचे, वो भी आपके माध्यम से। और ये करने के लिए लोग यहाँ पे आए। अब ये तो सही है कि आंदोलन में हम क्या कर सकते हैं? क्या कुछ जलाएं, कुछ बसें जलाएं? हम कर नहीं सकते। देश हमारा भी है, हम वो नहीं करेंगे। हम अपनी गुहार लगाएंगे। हो सकता है हम संसद पे मार्च करें, हो सकता है हम अपने आप को पुलिस के हवाले कर दें, अटक करवाएं, जो भी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम कोई देश विरोधी कार्रवाई करेंगे। हम ये करेंगे कि हमारी आवाज़ सुनो। आप गूंगी बहरी सरकार, जो भी सरकार होती है वो गूंगी बहरी होती है, सरकार सत्ता अंधी होती है, तो उनकी आंखें खोलने के लिए आपको करना पड़ता है। जब माँ दूध नहीं पिलाएगी तो बच्चा रोएगा। और यहाँ क्या हुआ है, माँ है गांधारी, उसने आंखों में बांधी एक पट्टी। तो ये दुर्योधन दुशासन तो अच्छे पल रहे हैं, और हम सवा बच्चा, हमारी तरफ कौन देखेगा भाई? तो ये सवा बच्चा यानी जो 100 नंबर का बच्चा है, 100 चाइल्ड, उसने डिसाइड किया है कि दुर्योधन दुशासन को बाजू में करेंगे और अपनी माँ पर अपना हक जताएंगे। I am a National Chief Coordinator from Bangalore. Commander sir has explained 125 different organizations come under EPS 95 pension scheme, and NAC has developed in more than 27 states. Our organization is existing and fighting for our rights. I request प्रधानमंत्री जी, हम गलत तो भी क्या करें, या गलत करें कि हम कंट्रीब्यूट करें, ये गलत करें कि हम नेशन डेवलपमेंट के वास्ते हमारे ज़िंदगी पूरा काम करें। हमारे को हक नहीं क्या 2 टाइम खाने के वास्ते हम पैसा पूछने का? आप तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उसके बारे में हम कुछ भी कमेंट नहीं करते हैं। हमारा भी काम करिए, ये हमारी मुद्दा है। और इसके वास्ते तमाम different corners of India, thousands of people coming from 9th and 10th and 11th. This time, even Commander C has told that we met our Labour Minister and he has told that it will be done. अरे कितना दिन यार, कितना दिन ऐसा दिल्ली आएंगे वापस जाएंगे, हम लोगों को बोलेंगे
कुछ बताओ, आप क्या कर रहे हैं, कब कर रहे हैं, यही हमारा मुद्दा है। इसके बारे में हमने मिनिस्टर जी को रिक्वेस्ट करे हैं, देखेंगे बाबा। बार बार कम से कम 10 साल हो गए, आज 10 साल से हमारा संघर्ष जारी है। 10 साल से हमें बार बार आश्वासन मिलते हैं। सरकार के प्रति हमारा श्रद्धा और विश्वास तो है, लेकिन केवल आश्वासन कैसे काम चलेगा। आज हमारा विश्वास जो है डगमगा रहा है। सरकार के प्रति हमारा जो काम था हमने पूरा किया। माननीय कमांडर साहब के माध्यम से हमने अपनी आवाज़ को सरकार तक पहुंचाया। प्रजा का काम होता है कि राजा के पास में अपनी करुणा भरी कराए को पहुंचाना, लेकिन राजा का भी राजधर्म है कि वही भी प्रजा की ओर देखे। आज हमारे इतने भाई इस वृद्धावस्था में मरते चले जा रहे हैं, ये ठीक नहीं है। इसलिए आप सबके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री से अपील करते हैं कि ये जो हमारा 3 दिन का आंदोलन है, इसी 3 दिन के आंदोलन के दौरान फास्ट ट्रैक के ऊपर जो है हमारी केस को देखा जाए और तुरंत इसका निर्णय कर लिया जाए। कैबिनेट में इसका निर्णय हो और कैबिनेट में निर्णय होने के बाद में प्रधानमंत्री जी को अधिकार है और हम कोई ज़्यादा नहीं मांगते हैं। जो हमारे माननीय अध्यक्ष महोदय ने बताया, ये विद इन द स्फीयर ऑफ ईपीएफओ के पेंशन फंड से हो सकता है। सरकार को ज़्यादा पैसे देने की आवश्यकता नहीं है। तो हमारे जो स्फीयर है ईपीएफओ का, उसी फंड में से इसको दिया जा सकता है। अलग से कोई इसको ज़्यादा फंड देने की आवश्यकता नहीं है। थोड़ा बहुत पैसा लगेगा, तो अभी बजट चल रहा है, बजटरी सरकार जो है सपोर्ट कर सकती है। थोड़ा बहुत सपोर्ट किया जाए।